जब हम 3-4 क्लास में पढ़ते थे, 4-5 ऐसा ही कुछ समय था, तो जब हम स्कूल जाते थे तो हम साइकिल से जाते थे। साइकिल थी मेरी, साइकिल से जाते थे और लगभग जो है आधा किलोमीटर जो है ना रोड कच्ची हुआ करती थी। तो जब बरसात का समय होता था तो जो कच्ची रोड है, जो चिकनी मिट्टी वाली रोड है, वो बरसात के समय में कैसी हो जाती है आपको पता है। तो उस समय रोड जो है पूरा कीचड़ हो जाता था। और जब हम अपने क्लासरूम तक पहुंचते थे तो यकीन मानिए हम कम से कम 3-4 बार गिर जाया करते थे एकदम। और गिर जाते थे तो हमारा कपड़ा गंदा हो जाता था, और कपड़ा गंदा करके तो हम पढ़ नहीं सकते, तो हम वहाँ पे जाके कपड़ा को धो लेते थे और इतना धोना पड़ता था कि कपड़ा उसके बाद भीग जाता। फैज भाई एकटा बात पूछब जे आदमी जे छै, आदमी के अंदर प्यार, नफरत, घृणा, क्रोध ई तमाम जे छै से संवेग रहै छै, तऽ अहाँ के कहियो प्यार भेल स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, या लव मैरिज केना भेले? मतलब कि आप हमको एक्सपोज करके रहिए। नहीं है ना, जो लोग नहीं जानते हैं उसको भी आप मतलब के बतलाना चाहते हैं। हमने जो है इस चीज को हमेशा छुपा के रखा है कि मतलब अब आप पूछ रहे तो हम बता देते हैं। सरोजा छुपैल बात के उजागर करना चाहे छथिन। मतलब पूरी तरह जो है मीडिया का जो रूप है वो हमारे साथ आप दिखा रहे हैं, मतलब हमको यहाँ पर बैठा करके। नहीं, प्यार क्रोध एक संवेग होय छै, सब व्यक्ति में रहे छै, तो प्यार जे छै से क्रोध भी आता है हमको और हमें प्यार भी आता है। ये तो मानव है तो यकीनन है, जो जीवन में मान के चलिए तो प्रेम। शादी जो छै से दो प्रकार के होय छै, एगो लव मैरिज, एगो अरेंज मैरिज। तो अहाँ के कोन मैरिज भेल? ये तो दोनों कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, पहले लव हुआ, उसके बाद जो है अरेंज हुआ। जब लव हुआ तो दोनों लोग जो है यानी कि ससुराल वाले और मेरे घर वाले जो मान गए तो ये अरेंज हो गया ना। फिर पहले लव, लेकिन पहले लव हो गया। मतलब आप हमसे प्यार केना भेले? अब प्यार कैसे हुआ ये छोड़िए, मतलब यही सुनने लग जाएंगे, इस पे फिर बाद में चर्चा होगी। एक राती जे दर्शक कहती है एक ताजुब हो छै जे मतलब जे प्यार तो सबके होय छै, कनी हल्का जे हां प्यार भेल। प्यार तो होता ही रहता है ना, मतलब अब यकीनन है आपको सामने वाला आप किसी एक दूसरे को पसंद आ जाए तो हो जाता है। तो अब इस पे पीछे मतलब इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं कि आप कैसे हुआ, लंबी कहानी है। कैसे मतलब हुआ इस सस्पेंस है, और हम मिथिला तक न्यूज के जरिए फैज भाई के कैसे हुआ सोहो आनब। कोनो व्यक्ति में जज्बा, संकल्प और किछ करे के अगर संकल्पित रहैत अछि तो वो व्यक्ति अपन लक्ष्य तक पहुँच जाइत अछि। लेकिन अगर कोनो व्यक्ति अगर सोच लेलक जे हमरा में कमी है, या कोनो कमी के वो अपना अंदर आनि लेलक, तो वो व्यक्ति अपन लक्ष्य तक नहीं पहुँच पबैया। अखन हमरा संग एकटा ओ व्यक्ति छथि जे अपन कमजोरी के ताकत बना कऽ ओ लक्ष्य हासिल केने छथि। अखन हमरा संग VOH24 के CEO फैज आलम, फैज भाई छथि। हर जगह न्यूज कवर कऽ या जे भी घटना या जे भी इन्फॉर्मेशन सब दर्शक लग पहुँचाबै छथि। लेकिन आइ हिनकर एकटा साक्षात्कार केलहुँ हैं, चूँकि हिनका अंदर में जे कमी छै ओ सब गोटे जानते छी और देख रहल छी, ओहि पर कोनो एक्सप्लेन करऽ के कोनो जरूरत नहीं छै। लेकिन ई व्यक्ति ओहि कमजोरी के ताकत बना कऽ ओ लक्ष्य तक पहुँचले, तऽ हमरा लगैया जे ई एकटा प्रेरणा से कम नहीं छथि। तऽ ई प्रेरणा हर दर्शक के और हर नवयुवक के और खास कर ओ युवक के जिनका किछ कमी छन, लेकिन ओ कमी के बहुत बड़का कमजोरी बुझ के आगा नहीं बढ़ रहल छथि, हुनका लिए बहुत बड़ा प्रेरणा छथि। तऽ आइ हिनका से हम बात करब। ओहिसँ पहले कहब जय मिथिला, हम सरोजा और अपने लोकनि देख रहल छी मिथिला तक न्यूज। फैज भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत अछि अहाँके मिथिला तक न्यूज पर। सबसे पहले तो आपके चैनल मिथिला तक न्यूज का धन्यवाद, और स्पेशली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। VOH24 अहूँ सब गोटे देखते हेबे, जिनकर फॉलोअर, सब्सक्राइबर, व्यू कोनो कहे के काज नहीं छै, ओ बहुत आगा तक जाइत छथि आ पहुँचल छथि। फैज भाई सबसे पहले तो अहाँ के पूछब, ई अपना आप के कमजोरी के ताकत केना बना कऽ और दर्शक के बीच में या पब्लिक के बीच में आवे के की सोच रहले? आपने कहा कमजोरी को ताकत बनाना, तो ये इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप अपनी कमजोरी को ताकत बना सकते हैं। हम थोड़ा सा अलग हैं औरों की तुलना में, जो कि दिखता है। हमारे चैनल पर भी आपके दर्शक भी देख रहे हैं, बहुत सारे कॉमन दर्शक होंगे जो हमको यहाँ भी देख रहे हैं और हमारे चैनल पर भी देखते हैं। तो शुरू से ही
हमारी एक कोशिश रही है कि हम कुछ करें। मतलब हम अलग तो थे ही शुरू से दिखने में, लेकिन हम पढ़ने लिखने के अलावा जो हमारी एक्टिविटी रही है उसमें भी हमने अलग करने की कोशिश किया। और यही समझिए जो हमारा ऐसा रहा कि आज हम इस मुकाम पर हैं। और कहें तो हमने जितना संघर्ष किया है, जितनी मेहनत किया है, खुदा ने जो है हमें उतना दिया है। मतलब हम निराश नहीं होते हैं। हाँ, क्योंकि ऊपर वाला कहते हैं ना, जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो हमें कभी निराश होने नहीं दिया ऊपर वाले ने। और हमने जो चाहा, जितना चाहा, हमें वो सारा कुछ मिला। कमजोरी को हमने ताकत बनाया। और हमने कभी सोचा ही नहीं कि मतलब हमारे में कुछ कमी है, या मैं कमज़ोर हूँ, या मैं ये कर नहीं सकता, वो कर नहीं सकता। ऐसी मेंटलिटी हमारी कभी रही नहीं। और हमने जो चाहा वो किया। आप देखे ही होंगे। अहाँ सबके बता दी जे हिनकर क्वालिफिकेशन पीजी छन। फैज भाई, ई पीजी तक के क्वालिफिकेशन लेबऽ में कतौ ने कतौ दिक्कत तऽ भेल हैत। मान लिअ कॉलेज गेलिए, स्कूल गेलिए, तऽ लोग देखे के जे एगो अट्रैक्शन होइ छै, फिर ओमे केना की दिक्कत क्वालिफिकेशन में लेबऽ में भेलै? देखिए, जो हमारी जो शुरुआती पढ़ाई हुई तो वो गांव से ही हुई। पहले गांव में रहते थे, तो वहीं से हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े, फिर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल। लेकिन मिडिल स्कूल तक, हाई स्कूल तक हमें दिक्कत हुआ। बहुत सारे बच्चे, उस उम्र के बच्चे हैं, तो हमें कुछ बोल दिया करते थे, तो हमें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन हमने कभी उस मतलब ऐसा नहीं सोचा कि नहीं, हमको पढ़ना ही नहीं। तो हमने सब चीज़ को इग्नोर किया। मैंने कहा चलो बोलने दो, जो बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी हम स्कूल जाना नहीं छोड़े। अगर स्कूल जाना हमने छोड़ दिया होता तो यूनिवर्सिटी तक का सफ़र शायद हम तय नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे साथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई जो हम आपके चैनल पे बता नहीं सकते। तो अब पहले का वो दौर था, आज से 15 साल, 10 साल, 12 साल पहले। लेकिन अभी जो है हमको देख के किसी को मतलब ताज्जुब नहीं होता है, लोग देखते हैं। तो अभी उस तरह की चीज़ों को फेस करना नहीं पड़ता है। अभी जैसा लगता है कि हम नॉर्मल। हाँ, किसी गांव एरिया में चले जाइए तो वहाँ लोग भीड़ लगा देते हैं, चाहे हम न्यूज़ कवर करने के लिए जाए या फिर किसी काम से जाए। बच्चे आ जाते हैं, औरतें आ जाती हैं। तो खैर अब ये सब चीज़ का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सक्सेस भेनाइ कतौ ने कतौ ओकर पीछा जे छै से एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर छै। जे एते एजुकेटेड छै ताहि दुआरे एतेक बड़का अचीवमेंट केलथि। आब फैज भाई पूछब जे ई यूट्यूबर पत्रकार के रूप में अपना आप के एकटा आत्मनिर्भर बननाइ के सोच कतऽ से एलै? 2020 का समय था, लॉकडाउन था, और लॉकडाउन से शायद पहले ही। तो मुझे हमेशा से ये चाहत रही है कि मैं कुछ बोलूं। तो हमने सोचा कि नहीं, हम बोले तो कहाँ बोले। फिर हमने फेसबुक पर बोलना शुरू किया। मतलब लिखते तो थे ही, लेकिन मन किया जो नहीं बोले। हाँ, तो जब बोलने लगे तो हमें लगा कि नहीं, जब हम बोल सकते हैं तो दूसरे की आवाज़ को भी हम, जो गरीब गुरबा है, जो पिछड़ा है, जहाँ समस्या है, उसको भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारी इच्छा है वो आगे बढ़ती गई। और समझिए जो हम इस फील्ड में आ गए उसके बाद, और तब से हम इसी फील्ड में हैं। ओहि समय किछु ने किछु दिमाग में आयल हैत जे ठीक छै, बजनाइ एकटा यूट्यूबरे पत्रकार प्लेटफॉर्म नहीं छै। एगो नेतो बाजै छै, प्राइवेट टीचर भी बाजै छै। अहाँ एजुकेटेड छी तऽ एगो प्राइवेट टीचर भी, अहाँ कोचिंग भी संस्था भी खोल सकै छलहुँ हैं। लेकिन एकटा यूट्यूबर पत्रकार के रूप में दर्शक के बीच में, और अपना आप के कतौ ने कतौ ई तऽ भेल है जहाँ ओतऽ हम सक्सेस हैब कि नहीं, हजारों के भीड़ में हमर हाइट छोटे, सब हमरा सुनत कि नहीं। पहले नहीं आया था, लेकिन हम सोचते थे जो हम बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। और जब हमने बोलना शुरू किया तो लोगों ने सुनना शुरू किया। अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब इस फील्ड में रहना चाहिए। हमने शुरू में हमने सीरियस नहीं लिया इस चीज़ को, मतलब यूट्यूब को। मैं मुद्दे उठाता था, मैं कहीं भी जाता था, लोगों की परेशानी, दिक्कत, उसको हम अपने चैनल पे दिखाने का प्रयास करते थे। शुरू में हम सीरियस नहीं थे, लेकिन जब हम इस फील्ड में आए और कुछ दिन रहे तो हमें लगा कि नहीं, अब लोगों की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत नहीं। क्योंकि आजकल आप जानते ही हैं, आज से 4 साल पहले शायद बिहार में मुझे नहीं लगता है कि कोई 5 चैनल से ज़्यादा, यूट्यूबर से ज़्यादा कोई रहा होगा उस समय। मैं तब की बात कर रहा हूँ। मेरा कोई गुरु नहीं इस लाइन में, किसी ने मुझे सलाह नहीं दिया, यानी जो किया मैंने खुद किया। मुझे लगा क्वेश्चन यह छले, नेक्स्ट क्वेश्चन हमर यह छले जे प्रेरणा कतऽ से भेटल?
गुरु मतलब मान रहा चाहिए अपने आप का गुरु। नहीं होता है ना कभी कभी ऐसा कि नहीं हमको करना है तो करना, अचानक दिमाग में आ जाता है कि नहीं हमको ये काम करना है तो करना है। मतलब तो कोई हमारा गुरु नहीं था, हम सुनते जरूर थे लोगों को, बड़े बड़े जो पत्रकार हैं उन लोगों को सुनते जरूर थे, लेकिन हमें कोई ये नहीं कहा जो आप ये काम करो, शायद कोई कहता भी नहीं, और नहीं करते तो शायद जो है आज जो कर रहे हैं वो कर भी नहीं पाते, और एक बेरोजगार की तरह हम भी ज़िंदगी काट देते। सरकारी नौकरी के चक्कर में हम भी जो है से घर में पड़े रहते, करते क्या। तो ये एक ऑप्शन है। बेरोजगारी से एक क्वेश्चन है, लेकिन वैसे हम पहले पूछब जहाँ कहलिए जे बजनाई मतलब एक हाइट के लऽ कऽ तो नहीं हमरा दिमाग में नहीं आयल, यानी बजनाई यानी स्किल अगर अहाँ के अंदर है, स्किल पावर अहाँ के, तो कोनो अहाँ के कमजोरी कोनो मायने नहीं राखे छै। नहीं नहीं, अब बोलिएगा तो मुँह से ना बोलिएगा, यानी बोल में दम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। शुरू में जब आप देखेंगे तो मैं बहुत मतलब मुझे लगता था मैं जो होता है ना कैरेक्टर में घुस जाना, तो जहाँ जाइए जहाँ की लोगों की पीड़ा को देखिए, वो दर्द को देखिए, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से मतलब कि वो चीज़ जागृत हो जाती है। नहीं आप ऐसा बोलो, नेताओं को बोलो, यहाँ की सरकार को बोलो, ठीक है ये गलत है तो आप यहाँ पे बोलिए, तो वो आज भी है। तो यही चीज़ है, मतलब बोलने का साहस किए, मतलब हमेशा बोलने। अगर किनको में स्किल पावर है तो ओकर कोनो भी कमजोरी, कोनो भी प्रकार के कमजोरी कोनो मायने नहीं रखता। नहीं बिल्कुल नहीं, अगर आप अच्छा बोलेंगे तो लोग आपको सुनेंगे। आप जो आजकल जो भी पहचान है ना वो आपके बोलने पे डिपेंड करता है। एकदम। आप अच्छा वक्ता रहेंगे तो लोग आपको सुनेंगे, चाहे आप राजनीति में रहें, चाहे आप कहीं भी रहें, न्यूज़ फील्ड में रहें, कहीं भी आप रहेंगे, अच्छा बोलेंगे लोग सुनेंगे, अच्छा काम करेंगे लोग आपको जानेंगे, आप गरीब गुरबा की आवाज़ को उठाएंगे तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बेरोजगारी से एक सवाल आया, बहुत सारा एहन नवयुवक छथिन जो एजुकेटेड छथिन लेकिन अपना आपके बेरोजगारी में रखने छथिन। अहूँ एजुकेटेड छी, सरकारी नौकरी नहीं भऽ पेले, सरकारी नौकरी के चाह तो सबके होइ छै, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं भेले, लेकिन एकटा बेरोजगारी के टैग नहीं लऽ कऽ आत्मनिर्भर बनै के कोशिश केलिए और आइ आत्मनिर्भर बनलिए। यूट्यूबर पत्रकार बन कर यूट्यूब फेसबुक मैनी प्रकार के सोशल मीडिया चला कर आई अपना आप पर एगो 4 व्हीलर जे छै से परचेज केलहुँ, तो ई कतौ ने कतौ देखा रहल छै। तो ई जे बेरोजगार जे छथिन और अहाँ जे आत्मनिर्भर बनलिए, ओहिमे कतेक अंतर छै? ओ आदमी अपना आप का बेरोजगार समझ लेने छै, आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहे छै दुआरे वो बेरोजगार छै, कुछ करे के चाह नहीं छै। देखिए बिहार में अगर है कोई लड़का है, पढ़ता है, ग्रेजुएशन करता है या पीजी करता है, ठीक है, तो उसको ये समझ में नहीं आता कि आगे हमको करना क्या है। ठीक है, हमेशा लोग चाहते हैं जो हमको सरकारी नौकरी हो जाए, लेकिन सरकारी नौकरी तो तभी होगा जब आपके अंदर टैलेंट रहेगा, है ना। और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि अब वैकेंसी है नहीं ज़्यादा, तो लोग ऐसे में करेंगे तो क्या करेंगे। दूसरी तरफ उनको रोजगार करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो जब पैसा नहीं है तो वो रोजगार कैसे कर पाएंगे। या फिर उनको लगता है, जो ऐसे भी लोग होंगे जिनको लगता होगा नहीं हम ये सब काम क्यों करें, मतलब हम अपना टाइम बर्बाद कर दें सरकारी नौकरी के चक्कर में, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन जो उसी में आप 5% 10% लोगों को देखते हैं, तो वो न तो सरकारी नौकरी की परवाह करते हैं, न तो आगे फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा उसकी परवाह करते हैं, लेकिन उनको जो समझ में आता है वो करते हैं, है ना। आपको जो बेहतर लगता है वही कीजिए, ठीक है। आपको इसमें देखते हैं ना बिहार में कोई कॉमेडी के फील्ड में है, कोई कुछ करता है, मतलब सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा चीज़ है। अगर आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हैं, आप पत्रकारिता फील्ड में आ सकते हैं, आप पे बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉलेज की चीज़ें आप दे सकते हैं, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। आपकी मानसिकता है कि नहीं हमको सरकारी जॉब ही हो, या तो फिर सरकारी जॉब ना हो तो भविष्य पैदा हुए हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई नौकरी लग जाएगी, तो नौकरी ऐसे नहीं लगेगी आपके पास नहीं आएगी, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और नौकरी है नहीं कहीं, वो तो आपको भी पता है। कोई पढ़ लिख कर चाय भी बेच रहा है तो मतलब एक रोजगार से वो जुड़ गया है। कोई पढ़ लिख कर एक छोटी मोटी दुकान कर रहा है तो वो एक रोजगार से जुड़ गया है, मतलब वो बेरोजगार के श्रेणी में नहीं है। सरकारी जॉब वाला ही, आप सरकारी जॉब वाले को देखते हैं उनका तो लाइफ मान के चलिए थोड़ा सेटल है, लेकिन उसके बाद जो भी लोग हैं वो अगर काम नहीं करेंगे तो बेरोजगार ही ना कहलाएंगे। तो भारत में तो बेरोजगारों की कमी नहीं है। तो युवाओं को जो है अपना ध्यान अपने आप के बारे में खुद सोचना होगा, ना यहाँ कोई सरकार सोचेगी, ना तो जो है यहाँ की कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो सोचेगी। सरकार तो देखबे करते हैं जो बदलती रहती है, एक चुनाव ख़त्म हुआ
सीट पर बैठ गए, अगले चुनाव की तैयारी हो जाती है। तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए कोई सरकार ऐसी नहीं है जो सोचने के लिए बैठी हुई है। आपको जो करना है आप खुद कीजिएगा। और हम खासकर नवयुवक के कहबनि जिनका में किछु कमी छनि आ नहियो कमी छनि तऽ किछु ने किछु अपना में कमी देख लै छथिन, कुछ भी कमी फैक्टर आनि लै छथिन जे मान लिअ हमरा घर परिवार जे छथि से ओहन स्ट्रांग नहि छथि, या अपने कोनो शारीरिकसँ अगर वीक छथि तऽ ओहिके कमजोरी बना लै छथिन। लेकिन हमरा लागैए ओ नवयुवकके आ फैज भाइसँ किछु ने किछु बहुत ज्यादा सीखैके जे छै से भेट रहल छनि और बढ़ि सकै छथि हिनकासँ देख कऽ। ओ आदमीके की कहऽ चाहबै जे किछु ने किछु अपनाके कमी देखा कऽ ओ पीछा हटै छथिन? नहीं तो जिस तरह की मेंटलिटी आप रखिएगा, जैसा आप सोच रखिएगा वैसा ही आप सोचिएगा। आपको लगेगा कि नहीं हम कमज़ोर, अगर हम खुद को कमज़ोर मान लिए होते तो हम ये काम नहीं करते। मान के चलिए माइक उठाना ये बच्चों का खेल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आप माइक उठा लीजिए तो आप बहुत ही, तो हम अगर खुद को कमज़ोर समझ लेते तो हम माइक नहीं पकड़ते, माइक नहीं पकड़ते, एकदम सही बात है। तो ये होता है। तो आप सोचिए, नेगेटिविटी को हटाइए सबसे पहले। और फैज भाई माइके नहीं पकड़े छथिन, 3.5 फुट अहाँ कहलियै ना हाइट, और गाड़ी 4 व्हीलर लऽ कऽ खुद ड्राइव केनाइ इहो एकटा बहुत बड़ा बात छै जे कतौ ने कतौ जे स्वस्थ आदमी छथि ओ कहै छथिन हम केना गाड़ी चलायब, केना रोड पर जायब। तऽ यानी हिम्मत किछु करैके जज्बा, संकल्पित अगर केओ व्यक्ति हेता तो ओ फैज आलम हेता, और हमरा लागैए हिनकासँ ज़्यादा केओ संकल्पित नहीं हेता। जब हम 3-4 क्लास में पढ़ते थे, 4-5 ऐसा ही कुछ समय था, तो जब हम स्कूल जाते थे तो हम साइकिल से जाते थे। साइकिल थी मेरी, साइकिल से जाते थे और लगभग जो है आधा किलोमीटर जो है ना रोड कच्ची हुआ करती थी। तो जब बरसात का समय होता था तो जो कच्ची रोड है, जो चिकनी मिट्टी वाली रोड है, वो बरसात के समय में कैसी हो जाती है आपको पता है। तो उस समय रोड जो है पूरा कीचड़ हो जाता था। और जब हम अपने क्लासरूम तक पहुंचते थे तो यकीन मानिए हम कम से कम 3 बार 4 बार गिर जाया करते थे एकदम। और गिर जाते थे तो हमारा कपड़ा गंदा हो जाता था, और कपड़ा गंदा करके तो हम पढ़ नहीं सकते, तो हम वहाँ पे जाके कपड़ा को धो लेते थे, और इतना धोना पड़ता था कि कपड़ा उसके बाद भीग जाता था। तो भीगे कपड़ा में हमको पढ़ना पड़ता था। ये चीज़ें आपको लगेगा नहीं हम क्या बोले, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमने बहुत कुछ झेला है। आज हमने MSc किया, हमने DLED किया, हमने पत्रकारिता किया, हम इस फील्ड में हैं, तो ये नहीं हमें सब कुछ मिलता गया। हमने संघर्ष भी बहुत किया है। अगर पीछा बहुत सारा संघर्ष जीवन हेतै, संघर्षशील जीवन हेतै, बिना संघर्ष के नहीं भेटे। हाँ, लेकिन संघर्ष करऽ पड़ै छै। एकदम संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। संघर्ष के बिना कहीं कुछ नहीं है, मेहनत के बिना कहीं कुछ नहीं है। आप बैठे रहेंगे और सोचेंगे आपको जॉब मिल जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगा, तो कोई आपको देने के लिए नहीं आ रहा है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो लोग हमको बुलाएंगे कि आप आइए हमारे पास। फैज भाई हम अहाँ से एकटा रिक्वेस्ट करब जे मिथिला के छै मैथिली बाजल होइया कि नहीं बाजल होइया? कनी मनी बाज लै छियै। मैथिली से प्रेम अछि कि? बहुत ज़्यादा प्रेम छै, और भाषा के तुलना में कहूँ तो मैथिली से हमरा बहुत प्रेम छै। आ जेना भोजपुरी भेलै तो मैथिली एक मधुर भाषा छै। हाँ, एकदम। और जे क्षेत्र से हम छियै स्वाभाविक छै कि हम मैथिली के पसंद करबै। अच्छा फैज भाई, अहाँ के शादी कौन साल में भेल छै? शादी 2016 में। 2016 में जी। तमाम दर्शक के हम कहऽ चाहबनि जे फैज भाई अहाँ के कतेक बच्चा छथि? 3 बच्चा। 2 हाँ, मेरे पास 2 बेटी है और 1 बेटा है। वाह, 2 बेटी। हाँ, जिसमें एक बेटा एक बेटी है, वो ट्विंस है। ट्विंस है। हाँ, एक बेटी जो है वो 5 साल की है। 5 साल के जी। फैज भाई कहब जे किछु प्रेरणादायक किछु अगर शब्द कहिए तो बहुत नीक हेतै। मैं बस इतना ही कहूँगा, आजकल की पीढ़ी को, युवाओं को, लड़का हो लड़की हो, सबसे पहले तो आप पढ़िए, लगन से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। जो आपको बनना है, जो आपका गोल है, उस पर खुद को जो है कंसंट्रेट कीजिए। एकदम फोकस उस पर होना चाहिए, फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपकी जो मंजिल है आप उस ओर बढ़ते रहिए। आपके रास्ते में 2 चीज़ आएगी, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ जो है नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिविटी को आप अपने साथ रखिए और नेगेटिविटी को छाटते हुए चले जाइए, फिर आप खुद ब खुद अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे नहीं हम ये कर ही नहीं सकते, हमसे होगा ही नहीं, तो भारत में तो आप जानते ही हैं कि IAS IPS जैसा एग्ज़ाम भी लोग निकालते हैं, तो ऐसे ही तो नहीं निकालते। उनके लिए तो कड़ी मेहनत, कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है।
तो त्याग भी बहुत ज़रूरी है, खासकर जो स्टूडेंट है उनके लिए। वो अच्छा खाना चाहते हैं लेकिन नहीं खा पाते हैं। वो चाहते नहीं हमको घर का भोजन मिले, लेकिन वो नहीं खा पाते हैं, है ना। उनको खुद से बनाना पड़ता है। तो मेहनत आप वहाँ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आगे भी करते रहिए। तब तक करते रहिए जब तक कि आपको मंजिल नहीं मिल जाती। आपका जो गोल है, आप अपने गोल तक नहीं पहुँच जाते। और हाँ, जो आपको मन है वही कीजिए। खिलाड़ी बनना है, खिलाड़ी बनिए। कॉमेडियन बनना है, कॉमेडियन बनिए। न्यूज़ फील्ड में आना है, न्यूज़ फील्ड में आइए। आपको लगता नहीं हम ये कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। बस इतना ही कहेंगे हम आप लोगों को। और इन्होंने हमारा इंटरव्यू किया, हम इनको फिर से धन्यवाद देते हैं। इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और इससे पहले शायद हम किसी चैनल पे इस तरह का इंटरव्यू नहीं दिया जो पर्सनल हमारे बारे में सवाल किया गया हो। तो आपने हमारा इंटरव्यू लिया, हमें बहुत अच्छा लगा, खुशी मिली। और आप भी किसी प्रेरणा से कम नहीं हैं, क्योंकि आप भी मिथिलांचल में जो है, यानी कि एक महिला होकर के आप अपने घर से निकलकर अपने बच्चों को छोड़कर आप भी सड़क पर, गली में, इधर उधर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, गरीबों की आवाज़ को उठाते हैं, समस्याओं को दिखाते हैं। तो आप भी किसी प्रेरणा से कम नहीं हैं। और शायद मुझे लगता है कि 1000 में एक महिला होगी जिसकी सोच आपकी तरह हो। तमाम बात फैज भाई के बड़प्पन के छलन है, जब बड़प्पन में कहलखिन है फैज भाई, लेकिन बहुत नहीं, बड़प्पन नहीं है, जो दिखता है, देखिए जो दिखाई देता है वही बोला जाता है। आपके बारे में हम अगर झूठ बोलेंगे तो आपके दर्शक भी कहेंगे नहीं ये झूठ बोल रहा है, लेकिन हम सच बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं ये सच 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 है। लास्ट में अंतोगत्वा जे छै, फैज भाई एक बात कहलखिन है जे हमरा बहुत नीक लागल है, जे नवयुवक अगर एक विचार लऽ कऽ, एगो लक्ष्य लऽ कऽ अगर रास्ता पर जेथिन और रास्ता में तमाम निगेटिविटी के हटा कऽ पॉजिटिविटी स्वीकारत अपना अंदर में लैत आगा बढ़थिन तो वो अपन लक्ष्य तक जेता। और हमरा लगैए इएह मंत्र फैज भाई अपनेलखिन, जाहि कारण से आइ लक्ष्य तक पहुँचलखिन है और अपना आप में पहचान के मोहताज बनलखिन है। तो सबसे प्रथम जतेक दर्शक छी सबके अनुरोध करब जे एहि वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करू, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करू, ताकि सब नवयुवक के एक प्रेरणा रूप में प्रेरित होबे के लेल ई वीडियो जे छै, ई खबर जे छै, ई इन्फॉर्मेशन हुनका काज देन और वो अपना लक्ष्य में आगा बढ़े।